अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ हाइट, कद कैसे बढ़ाया जाए, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे एक व्यूअर की तरफ से। तो मैं सोचा आज इसी पे करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जाएं और सब्सक्राइब करें, इट विल मीन अलॉट टू मी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कद कैसे बढ़ाया जाए, उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं जिन लोगों के कद नहीं बढ़ा होता या जिन लोगों का कद बढ़ा होता है, और क्या एक्सरसाइजेज या कोई टिप्स हैं जिसकी वजह से कद बढ़ता है। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम इन सब टॉपिक्स पे, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। हाइट की बात की जाए तो आपका हाइट जो होती है या आपका कद जो होता है, वो आपकी टीनेज की उम्र में बढ़ता है, जो कि अप टू 18 ईयर्स तक होती है। उसके बाद कुछ स्टडीज़ में है कि 21 ईयर्स तक आपके कुछ इंचेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और 21 या 23 ईयर के बाद आपकी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। तो आपकी जो टीनेजर एज होती है, आपकी टीनेजर टाइम पीरियड होता है, वो आपकी ग्रोइंग एज होती है एक तरह से। और इस ग्रोइंग एज में जो आपका कद बढ़ता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है जेनेटिक। जिस तरह से अगर आपके मदर या फादर या आपके नाना या दादा या किसी की भी हाइट आपकी फैमिली में ज़्यादा टॉल है, तो आपकी हाइट भी लंबी हो सकती है। और इसका ऑपोजिट भी हो जाता है कि अगर आपके मदर फादर टॉल हैं तो आपकी हाइट कम रह जाए, या आप मदर फादर की हाइट नॉर्मल है और आपकी हाइट ज़्यादा हो जाए। इस तरह से ऑपोजिट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ सेकंड फैक्टर भी हो सकता है वजह, जिस तरह से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन है, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी आपकी हाइट बढ़ना रुक सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हार्मोनल बैलेंस रहे और वो चेकअप करवाते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपकी हाइट जो नहीं बढ़ी उसकी क्या रीज़न है। जब आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो आपकी हाइट खुद ब खुद बढ़ेगी। और रीज़न हो सकता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। जिस तरह से अब्रॉड में जो वाइट पीपल हैं या जो ब्लैक पीपल हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, टॉलर होते हैं वो और ब्रॉड होते हैं। और जब हम एशियंस हैं उनकी हाइट नॉर्मल सी होती है, इतने ज़्यादा टॉल भी नहीं होते, नॉर्मल होती है। और जो चाइनीज़ या फिलिपिनो हैं उनकी हाइट कम होती है। तो जिस एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी हाइट पे, आपकी ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है फूड या डाइट एंड न्यूट्रिशन। वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज है आपका हाइट इंक्रीज़ करने में। अगर आप प्रोटीन और एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फुल ऑफ प्रोटीन और कार्ब्स और सब कुछ, तो आपकी हाइट या आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। रादर देन आप फैट वाले फूड ले रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा। आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें, दूध लें, दही लें, उसके बाद प्रोटीन या वेजिटेबल और फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ उसी हिसाब से अच्छी होगी। अब बहुत से बच्चे बच्चियां या मदर या पेरेंट्स जो होते हैं, वो बच्चों को मेडिसिन पिल्स या सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं, या बच्चे खुद से सप्लीमेंट्स या कुछ हाइट इंक्रीज़ करने की पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये सब इस तरह से कर रहे हैं तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप यूज़ करें। उसके अलावा आप बिल्कुल भी यूज़ मत करें, उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इस वजह से हमेशा पहले डॉक्टर को चेकअप कराएं, या अपना हार्मोनल या साइड टेस्ट वगैरह करा के फिर आप कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो वो लें। हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोइंग एज में तो हाइट में भी इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम या आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर जब स्ट्रेच होती है तो आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ इतना 100% आपको नहीं कह सकती कि एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचेस से आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपकी हाइट जो होती है वो जीन्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो आप फिर भी ये कर सकते हैं, या आप किसी अपने फिटनेस ट्रेनर या किसी इस तरह पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको इस बारे में नॉलेज हो कि हाइट आपकी इंक्रीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, या आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। और जो लोग 21 ईयर से ओल्डर हो गए हैं और उनकी हाइट बढ़ गई है जितनी बढ़नी थी, उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स ही बता सकती हूँ। आप लोग अगर गर्ल्स हैं, वो कहीं जा रही हैं, तो वो हील्स वेयर करें, या बॉयज़ जो हैं वो थिक सोल वाले शूज़ पहने, तो वो खुद ब खुद टॉलर लगेंगे। उसके अलावा हाई पोनी, गर्ल्स जो है हाई पोनी कर सकती हैं। 1-2 इंच हाई पोनी करें तो आप टॉलर लगेंगे। और बॉयज़ जो है अपने, आजकल तो बालों का बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स का इस तरह का ट्रेंड है, आप उस रंग के हेयर स्टाइल बनवाएं जिनसे आप टॉलर लगें। और आप अपनी ड्रेसिंग जो है या ड्रेस डिज़ाइनिंग इस तरह से कर सकते हैं, लाइक शॉर्ट शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स या कुछ भी, जिससे आपका कद नॉर्मल लगे या टॉल लगे थोड़ा सा।
اینڈ یو مسٹ آلسو کیچ اپ آن سلیپ. آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے. یہ نہیں کہ آپ 3-4 گھنٹے اس طرح سو گئے ہو پوری رات جاگتے رہے, تو وہ بھی امپیکٹ کرتی ہے آپ کی ہائٹ کو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اسٹریس نہیں لینا. آپ کو ہائٹ کا کیوں یہ فوبیا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں, تو آپ نے لوگوں کی باتوں نہیں سننی. آپ نے بالکل بھی اسٹریس نہیں لینا. آپ جیسے ہو آپ بیوٹیفل ہو, جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ساری مخلوقات کو, تو آپ جس طرح کے بھی ہو, یو آر جسٹ دا وے پرفیکٹ یو آر. سو ڈونٹ ٹیک اسٹریس. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو میری ساری بات کی اور آج کے ٹاپک کی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک شیئر اینڈ کمنٹ ڈاؤن بلو گائز. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں, اور اینی نیو سجیشنس وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں. آئی ول کیچ یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.